Good morning, everyone. In our previous class, we learned about the classification of living organisms, and we learned five kingdom classification, which is created by R.H. Whitaker in 1969, and we also learned basis of five kingdom classification, where according to Whitaker, the living world is classified into the following five kingdom: Monera, uh, Protista, and Plantae, Fungi, and Animalia. Okay, then we can learn. We will learn five kingdom classification. The basis, the basic features of five kingdom classification. इसके पहले के लेसन में हमने ये देखा था कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को R.H. व्हिटकर के द्वारा क्रिएट किया गया 1969 में, और किस बेस पर R.H. व्हिटकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया ये देखा, और देखा कि उन्होंने पांच किंगडम में इसको बांटा था: मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगी एंड एनिमिलिया। अभी आज हम देखते हैं, टुडे वी लर्न द बेसिक फीचर्स ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फर्स्ट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे पहला क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, जिसमें कि जो भी ऑर्गेनिजम्स का जो सेल ऑर्गेनाइजेशन है, सेल स्ट्रक्चर है, सेल का जो फंक्शन है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पर उन्होंने इस किंगडम में जो ऑर्गेनिजम्स हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ऑर्गेनाइज किया। Okay, and then second one is the unicellularity and multicellularity. We watch we watch our surroundings, there are many types of organisms are present. Some are very teeny, but some are very huge. Most of animal कहना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स भी हैं जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, हम उनको केवल माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, है ना। तो कुछ एनिमल्स इनमें से यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब एक ही सेल से बने होते हैं, और कुछ जो है वो मल्टी सेलुलर होते हैं, बल्कि मैक्सिमम जो है वो मल्टी सेलुलर ही होते हैं। तो इस बेस पे इनको ऑर्गेनिजम्स को ऑर्गेनाइज किया। थर्ड वन इज द मोड्स ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन। उनका न्यूट्रिशन का तरीका क्या है ऑर्गेनिजम्स का? वो खुद से अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, या न्यूट्रिशन के लिए, फूड के लिए वो दूसरों पे डिपेंड रहता है। इसके आधार पर उनको ऑर्गेनाइज किया। एंड फोर्थ वन इज़ लाइफ स्टाइल। वो कहाँ पे मतलब रहता है, कैसे उसका लाइफ स्टाइल है, लाइफ साइकिल क्या है, इस बेस पे उन्होंने जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ऑर्गेनाइज किया। एंड फिफ्थ वन इज़ द पॉलीगेनेस्टिक रिलेशनशिप ऑफ किंगडम। जो पूरा होल किंगडम है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, है ना, फाइव किंगडम, यानी हमने जो भी पढ़े हैं इसमें प्लांटी किंगडम है एंड एनिमिलिया किंगडम है। तो इसमें इसका स्ट्रक्चर प्लस उनके साथ आपस में रिलेशनशिप कैसा है, इस बेस पे उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। तो इस प्रकार के फाइव बेसिस पे उन्होंने पूरा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, प्लांटी हैं एंड और एनिमिलिया हैं, उनको ऑर्गेनाइज किया। ओके तो अभी हम देखते हैं कि जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन R.H. व्हिटेकर ने दिया था, उनका कुछ एडवांटेजेस भी थे और उसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे। जैसे कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन को लीनियस ने दिया था, तो उसमें कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस थे, तो इसमें भी कुछ हैं, है ना। अच्छा, अब अभी अगर हम एडवांटेजेस ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें, तो इसमें फर्स्ट है प्रोकैरियोट्स डिफर फ्रॉम ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन देयर सेलुलर स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी, biochemical and reproductive process, they have got
a separate place as kingdom Monera in 5 kingdom classification. ठीक है, जितने भी प्रोकैरियोटिक्स हैं, प्रोकैरियोटिक्स मीन्स द ऑर्गेनिजम्स विच हैव नॉट सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना, जिसके न्यूक्लियर पार्ट के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, जो कि प्रिमिटिव टाइप्स के सेल होते हैं, उनको प्रोकैरियोटिक में लेते हैं। हमने पहले बताया था। तो इनको इनका जो स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर है, उनका जो फिजियोलॉजी है और उनके बॉडी के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, रिप्रोडक्शन है, इसके बेस पर इन्होंने एक अलग से ग्रुप रखा, मोनेरा, उसमें इनको रखा। ठीक है, अभी हम एडवांटेजेस पढ़ रहे हैं ना, एडवांटेजेस पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किस में रख दिया, मोनेरा में रख दिया। अभी हम पूरा जो 5 जनरल कैरेक्टर हैं 5 किंगडम्स के उनको पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि मोनेरा में क्या क्या और कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, एंड सेकंड वन इज़ द यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स आर केप्ट सेपरेट। इन्होंने जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि यूनिसेलर और मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने सेपरेट कर दिया। मतलब एक जो 1 सेलुलर है, एक ही सेल का बना हुआ एनिमल है, लाइक अमीबा, प्रोटोजो, पैरामीशियम एक्सेट्रा, इनको एक अलग से ग्रुप प्रोटोजोआ में रख दिया। और जो मल्टी सेलर होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती जाती है, जैसे जैसे डेवलपमेंट होते जाता है ऑर्गेनिजम्स का, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जाती है। तो उनको मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स में अदर ग्रुप्स में उनको रखा, लाइक प्लांटी, एनिमेलिया, फंगी एक्सेट्रा। एंड थर्ड एडवांटेज इज फंगी आर प्लेस्ड इन अ सेपरेट किंगडम एज देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्लांट्स। जो यहाँ पर हमने देखा कि मोड ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन में लाइक फंगी या फंजाई भी आप इसको प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो, तो इनका जो न्यूट्रिशन का मोड होता है, इनका स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर तो प्लांट जैसे होता है, लेकिन न्यूट्रिशन का मोड ये जो है वो ऑटोट्रॉफिक नहीं होते हैं, हेटरोट्रॉफिक होते हैं। ये अदर ऑर्गेनिज्म से फूड अचीव करते हैं। तो इनको एक अलग ही उन्होंने उसमें रखा, इनका किंगडम बना दिया। ठीक है, एंड फोर्थ एडवांटेज इज ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोट्रॉफ्स आर प्लेस्ड इन सेपरेट ग्रुप। तो यहाँ पर न्यूट्रिशन के बेस पे उन्होंने ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स को सेपरेट कर दिया। फॉर एग्जांपल के लिए ऑल प्लांट्स आर सेपरेटेड इनटू किंगडम प्लांटी which is produce their food, their own cell, but the animals are not prepared their own food, so it is separated in animalia kingdom, है ना। तो यहाँ पर न्यूट्रिशन के बेस पे उन्होंने ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स को सेपरेट कर दिया। एंड फिफ्थ एडवांटेज इज इट इज़ मोर नेचुरल दैन 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर 5 बेसिस लिए क्या है कारण, जो इनका 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो भी डिसएडवांटेजेस थे वो ख़त्म हो गए। ठीक है, तो ये ज़्यादा नेचुरल लगता था उससे। दिस क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन बायो composition and mode of nutrition, thus it shows series of evolution। तो ये जो है वो बायो कंपोजिशन और उनके न्यूट्रिशन के आधार पर इस क्लासिफिकेशन को बनाया गया है ना। तो वो ज़्यादा जो है वो इवोल्यूशन को शो कर पाता था। ठीक है, एंड वी लर्न about disadvantages. There are many advantages of 5 kingdom classification, therefore it is very popular and accepted by all scientists, but still there are some shortcomings। ये इनके एडवांटेजेस अभी हम पढ़े, जिसके कारण इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया है साइंटिस्ट के द्वारा, बट इसमें थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस भी थे। वो क्या थे? सॉरी, फर्स्ट इज यूनिसेलर एल्गी आर केप्ट इन किंगडम प्रोटिस्टा, वेयर एज एल्गी लाइक मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म आर केप्ट
in kingdom Plantae, but similar organisms must be put together. ठीक है, एल्गी किंगडम, जैसे यहाँ पर न्यूट्रिशन के बेस पे यहाँ पर एल्गी किंगडम सॉरी जो एल्गी होते हैं, है ना, उनको प्लांट किंगडम के बेस पे रखा था। वो हेटरोट्रॉफ है या ऑटोट्रॉफ है, इस आधार पर एल्गी जो है वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, बट बहुत सारे एल्गी जो है वो यूनिसेलर भी होते हैं। तो कुछ एल्गी जो है वो सेलुलर बेस पे, सेल के स्ट्रक्चर के बेस पे जब इनको रखा जाता है तो वो प्रोटिस्टा में आते हैं, और बाकी सेम कैरेक्टर वाले एल्गी जो हैं वो प्लांटी ग्रुप में आ जाते हैं। तो इनको जो है वो डिफर नहीं किया गया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, है ना। एंड देयर इज डाइवर्सिटी इन किंगडम प्रोटिस्टा, डिसिमिलरिटी ऑर्गेनिजम्स मस्ट नॉट बी केप्ट इन सेम ग्रुप। जैसे कि अभी मैंने एल्गी का बताया, कुछ मल्टी सेलर होते हैं, कुछ यूनिसेलर होते हैं, तो वैसी प्रोटिस्टा में, प्रोटिस्टा किंगडम में सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को रखा गया, जिसमें हर एक जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अमीबा में अलग कैरेक्टर होता है, आपका जो अमीबा यूग्लिना है, पैरामीशियम है, वॉलवॉक्स है, सबके कैरेक्टर्स अलग अलग होते हैं। ढेर सारे प्रोटोजोआस, देन ढेर सारे उसके कैरेक्टर्स, ठीक है। तो मल्टी कैरेक्टर्स का जो प्रोटोजोआस का किंगडम है वो मल्टी कैरेक्टर्स हो गया, है ना। ऑल ऑर्गेनिजम्स अदर देन मोनेरियन shows that they are polyphyletic in origin. It is great shortcoming of this classification. जितने भी मोनेरा ग्रुप के अलावा और जितने ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो है वो पॉलीफाइलेटिक होते हैं, और इनका ओरिजिन जो है, तो ये सबसे बड़ी कमी हो गई इस क्लासिफिकेशन की। देयर इज़ नो प्लेस फॉर वायरस इन दिस क्लासिफिकेशन। वायरस के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो वायरस होता है वो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच का होता है ना। ये दोनों को जोड़ने वाला एक पुल होता है। ये इसको लिविंग थिंग्स भी माना जाता है और नॉन लिविंग थिंग्स भी माना जाता है वायरस को। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन में उसको कोई भी प्लेस नहीं दिया गया, ठीक है। एंड फिफ्थ वन इज द सिमिलर organisms are kept from each other, फॉर एग्जांपल यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर एल्गी। जैसे कि अभी हम बताएं कि एल्गी जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा इसमें विवादित है ना। इनको यूनिसेलर में रखें कि मल्टीसेलर में रखें, कि यूनिसेलर एल्गी और मल्टीसेलर एल्गी जो कि प्लांटी में रखा गया है मल्टीसेलर एल्गी को, तो वो दोनों का कैरेक्टर्स जो है वो सेम ही रहता है। एंड now let's learn comparison of 5 kingdom. I show your book, one of these there are, okay, comparison of 5 kingdoms. Then first is the monera. न्यूट्रिशन मोनेरा में एब्जॉर्प्शन और फोटोसिंथेसिस के द्वारा होता है, ठीक है। मोनेरा में हम किसको लेते हैं, जितने भी आपका बैक्टीरियास हैं वो मोनेरा ग्रुप में आते हैं। तो ये तो या तो अपना न्यूट्रिशन के लिए खाना को एब्जॉर्ब करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से, या फोटोसिंथेसिस भी इनमें पाया जाता है। एंड सेलर ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रोकैरियोटिक यूनिसेलर। प्रोकैरियोटिक सेल होता है, इनके न्यूक्लियर के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, और ये एक ही सेल मैक्सिमम जो है वो यूनिसेलर होता है। एंड लोकोमोशन बाय सीलिया, इनमें जो लोकोमोशन होता है वो सीलिया के थ्रू होता है। रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन और एसेक्सुअल। बाइनरी फिजन अभी हम पढ़ेंगे, जब एक सेल जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड बाइनरी फिजन। या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एग्जाम्पल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एक्सेट्रा। एंड सेकंड वन इज द प्रोटिस्टा, एब्जॉर्प्शन और फोटोसिंथेसिस ऑफ पैरासाइट, है ना। ये जो है वो पैरासाइट भी होते हैं प्रोटोजोआ, और एब्जॉर्प्शन के द्वारा भी
फूड को अचीव करते हैं और फोटोसिंथेसिस भी बहुत सारे प्रोटिस्टा में पाए जाते हैं। ये यूकैरियोटिक्स यूनिसेलर होते हैं, मतलब एक ही सेल से बने होते हैं, बट ये इनका सेल जो है वो डेवलप्ड होता है, एडवांस टाइप का होता है, यानी कि इनके न्यूक्लियस आर्गन के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। एंड लोकोमोशन अब्सेंस और हेयर आर सीलिया, या तो लोकोमोशन इनमें अब्सेंट होता है या फिर हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया या फ्लैजिला इनमें प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू ये लोकोमोशन कर सकते हैं। एंड रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, एसेक्सुअली भी और सेक्सुअली दोनों तरीके से इनमें रिप्रोडक्शन होता है। एंड एग्जाम्पल इसका है प्रोटोजोआंस, ऑल प्रोटोजोआंस लाइक अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, वॉलवॉक्स, क्लेमाडोमोनास एक्सेट्रा। थर्ड वन इज़ द फंगी और फंजाई, इनमें एब्जॉर्प्शन एंड हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। ये दूसरों के बने हुए जो भोजन है, खाना है, फूड है, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं, या फिर दूसरों से जैसे भी हो, इनमें हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन होता है। ये यूकैरियोटिक होते हैं एंड यूनी और मल्टीसेलुलर सिनोसिटिक प्लास्टिड एब्सेंट होता है। ठीक है, ये जो है वो मल्टीसेलुलर होते हैं और वेल डेवलप्ड सेल इनमें होता है। लोकोमोशन इनमें नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल। एंड एग्जाम्पल इज म्यूकर, राइजोपस, ईस्ट एक्सेट्रा। फोर्थ वन इज प्लांटी ऑटोट्रॉपिक, बेसिकली फोटो ऑटोट्रॉपिक पाया जाता है। ये ऑटोट्रॉपिक होता है मीन्स अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, जनरली ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। एंड सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है वो यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर प्लास्टिड्स प्रेजेंट, मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं और इनके सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। व्हाट इज़ प्लास्टिड, हम जो है आगे के क्लास में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही बता दें कि जो कलर्स पाए जाते हैं इसमें प्लांट्स में, अलग अलग डिफरेंट टाइप के कलर्स, दैट इज कार्ड प्लास्टिड्स। एंड लोकोमोशन यूजुअली एब्सेंट, इनमें लोकोमोशन नहीं पाया जाता, ये ज़्यादातर एक ही जगह पे स्थिर रहते हैं, स्टेबल होता है। एंड रिप्रोडक्शन इज वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। इनमें जो बॉडी का कोई भी पार्ट है वो नया एक प्लांट प्रिपेयर कर सकता है, अपने जैसे ऑफिस स्प्रिंग को बना सकता है। इसको वेजिटेटिव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। जैसे कि हमने 10th में पढ़ा था ना, इनमें एंथर एंड पोलिन ग्रेन पाया जाता है, जिसके थ्रू ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ऑल ग्रीन प्लांट्स आर इंक्लूड इन दिस ग्रुप। एंड एनिमेलिया न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉपिक होता है, ये कभी भी अपना भोजन नहीं बना सकते, अपना फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हैं। एंड यूकैरियोटिक होते हैं, डेवलप्ड मल्टीसेलुलर, बट प्लास्टिड्स आर एब्सेंट, इनमें प्लास्टिड्स नहीं होते हैं। एंड लोकोमोशन बाय मसल्स, फाइबर्स और स्पेशल ऑर्गन्स, लोकोमोशन के लिए इनमें स्पेशल ऑर्गन्स हो सकते हैं या मसल्स के थ्रू ये लोकोमोशन करते हैं। और रिप्रोडक्शन जो है मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें पाया जाता है। एंड ऑल एनिमल्स आर इंक्लूड्स इन दिस ग्रुप एनिमेलिया। ओके, तो आज का चैप्टर हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट डे जो है वो हम जनरल कैरेक्टर 5 किंगडम्स के देखेंगे।